नमस्ते जी। मदर कुकिंग रेसिपी में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ डबल लोडेड वेजिटेबल चीज़ सैंडविच बनाने का सबसे आसान तरीका। दोस्तों, सुबह के नाश्ता में या फिर शाम की चाय के साथ आप इसे बनाकर खा सकते हैं और बच्चों को तो ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाला है। जितना ये टेस्टी है ना, उतना ही ये हेल्दी भी है। तो डबल लेयर वाली वेजी सैंडविच बनाने के लिए देखिए हमें सबसे पहले लेनी होगी सब्जियाँ। तो देखिए मैंने यहाँ पर कुछ सब्जियाँ काट ली हैं। मैंने प्याज लिए हैं, थोड़ी सी शिमला मिर्च, फिर खीरा लिए हैं, एक बड़े साइज़ का टमाटर, थोड़ा सा पत्ता गोभी भी काटा है और थोड़ा सा गाजर ग्रेट किया है। तो इतनी सब्जियाँ हमें लेनी है। वैसे आप अपने पसंद की सब्जी भी ले सकते हैं। और आज की सैंडविच में हम भर भर के सब्जियों का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सैंडविच बनाना। तो सैंडविच बनाने के लिए हमें सबसे पहले लेनी है ब्रेड। ब्रेड आप कोई सा भी ले सकते हैं, वाइट ब्रेड या ब्राउन ब्रेड। अब ब्रेड पर हमें सब्जियों की और मसालों की टॉपिंग करनी है, लेकिन उससे पहले देखिए हमें ब्रेड पर लगाना है अमूल का ये मक्खन यानी कि बटर। तो अब अच्छे से हमें दोनों ब्रेड के स्लाइसेस पर बटर लगाना है। अभी ठंड का मौसम है ना, इसीलिए बटर थोड़ी जम गई है। इसीलिए पहले आप इसको हल्का सा गर्म कर लें और उसके बाद ब्रेड पर इसे लगाएं। अब आगे देखिए मैं ले रही हूँ हमारी ये चटपटी धनिया की चटनी। सच में इसका इस्तेमाल करने से सैंडविच में एक चटपटा सा टेस्ट आ जाएगा। आप घर में कोई भी चटनी या पुदीने की चटनी तैयार कर लीजिए और फिर इसे ऐड करिए। नहीं तो आजकल आपको आसानी से धनिया की पैकेट वाली चटनी भी मिल जाती है, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बारी है सब्जियों की टॉपिंग करने की। तो सबसे पहले हमें खीरे की एक लेयर बनानी है। एक बात मैं आपको बता दूं, सब्जियां आप जितनी पतली काट सकते हैं उतना पतला काटकर इसमें ऐड करिए। देखिए मैंने कितना पतला पतला खीरा काटा है। इससे सैंडविच में सब्जियां टिकी रहती हैं। अब हमें इस पर थोड़ी सी गाजर स्प्रेड करनी है। ये देखिए गाजर को मैंने ग्रेट कर लिया है। अब बस खीरे के ऊपर हमें थोड़ा थोड़ा गाजर स्प्रेड करनी है। आप कोई सा भी छोटे साइज का गाजर ले लीजिए और आपके ग्रेटर में जो सबसे पतली वाली ब्लेड होगी ना, उससे ग्रेट कर लीजिए। इससे गाजर आपकी बहुत पतली पतली ग्रेट होगी। अब गाजर के बाद हमें थोड़ी सी पत्ता गोभी ब्रेड पर स्प्रेड करनी है। अब थोड़ा थोड़ा पत्ता गोभी डालकर अच्छे से एक लेयर फॉर्म करना है। ये देखिए इस तरह से। यहाँ पर पत्ता गोभी को हमें चॉप नहीं करना है, बल्कि लंबे लंबे लच्छों की तरह स्लाइस करना है। अब सब्जियां हो गई। अब इसमें हमें मसाले ऐड करनी है। तो सबसे पहले हम दोनों स्लाइस पर थोड़ा थोड़ा नमक ऐड करेंगे। ये देखिए अब नमक के साथ ही हमें काली नमक भी सब्जियों पर स्प्रे करनी है। दोनों के कॉम्बो से बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। अब इसमें ऐड करना है चाट मसाला। चाट मसाला से बहुत ही चटकारेदार टेस्ट आता है। और अगर आपके पास चाट मसाला ना हो तो अमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं। और फिर थोड़ी थोड़ी काली मिर्च पाउडर इसमें ऐड करिए। वैसे मैं कुटी हुई काली मिर्च डाल रही हूँ, लेकिन आप चाहें तो रेडीमेड काली मिर्च पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये देखिए सैंडविच की एक लेयर अब अच्छे से तैयार हो गई है। मसालों से, चटनी से, बटर से और सब्जियों से हमने ब्रेड को अच्छे से सजा दिया है। अब इसे हम दूसरे ब्रेड के स्लाइस से कवर कर देंगे। ये देखिए तो अब एक लेयर अच्छे से रेडी है। आगे देखिए हमें लाल वाली कोई सी भी चटनी लेनी है। जैसे मैं टोमेटो केचप ले रही हूँ। पहले हमने चटनी ऐड करी थी और अब सॉस डालनी है। दोनों के कॉम्बो टेस्ट से दोस्तों बहुत ही बढ़िया स्वाद आता है। या फिर आप एक काम और कर सकते हैं, अगर आपको तीखा खाना पसंद है तो पहले आप ग्रीन चिली सॉस ऐड करिए फर्स्ट लेयर में, और अब सेकंड में टमाटर की चटपटी या मीठी चटनी ऐड करिए। अब इसके बाद हमें सब्जियों की टॉपिंग करनी है आगे। तो अब इसमें हम ऐड करेंगे टमाटर। टमाटर थोड़े से बड़े साइज के हैं, तो एक स्लाइस में सिर्फ हम 4 पीस टमाटर के ऐड करेंगे। और देखिए टमाटर को इसी तरह से आप गोल गोल और पतला शेप में काट कर डालिए। अब टमाटर के बाद देखिए मैं प्याज इसमें ऐड कर रही हूँ। प्याज को भी बिल्कुल लंबा लंबा लच्छों की तरह मैंने काटा है। तो अब प्याज की एक लेयर हमें फॉर्म करनी है, देखिए इस तरह से। और अब लास्ट में जाएगी दोस्तों हमारी शिमला मिर्च। अब थोड़ा थोड़ा शिमला मिर्च ऐड करिए। अगर आपके पास या आपके यहाँ 2-3 कलर में शिमला मिर्च मिल जाए तो सब में से थोड़ा थोड़ा काट कर ऐड करिएगा। देखने में रंग बिरंगी शिमला मिर्च बहुत बढ़िया लगती है। और बस ये लीजिए सब्जियों की टॉपिंग हो गई। अब मसालों की बारी है। अब फिर से हमें इसमें चाट मसाला ऐड करना है। दोनों स्लाइस पर चाट मसाला ऐड करिए। अब काली नमक ऐड करिए और ज़रूरत पड़े तो नमक भी डाल सकते हैं। और फिर थोड़ी थोड़ी काली मिर्च, कूटी हुई काली मिर्च डालिए। अब दोस्तों देखिए हमें इसमें ऐड करनी है चीज़। चीज़ आप कोई सा भी ऐड कर सकते हैं। प्रोसेस चीज़ हो तो वो डालिए, स्प्रेड वाली चीज़ हो तो वो डालिए, चीज़ की स्लाइस है तो वो डालिए, नहीं तो मेरी तरह मोज़रेला चीज़ भी डाल सकते हैं।
और ये लीजिए, चीज़ से भी मैंने टॉपिंग कर दी है ब्रेड को। अब अगला हमें इसमें डालना है मिक्स्ड हर्ब स्पाइस, या फिर आपके पास पिज़्ज़ा ऑरिगेनो हो तो वो भी डाल सकते हैं। थोड़ा थोड़ा ऑरिगेनो दोनों स्लाइस पर स्प्रेड करिए। और ये लीजिए, डबल लोडेड वेजिटेबल चीज़ पिज़्ज़ा बिल्कुल तैयार हो गया है। मसालों की, सब्जियों की और चीज़ की टॉपिंग हो चुकी है। अब बस हम फिर से इसे दूसरी स्लाइस से कवर कर देंगे, ये देखिए। और अब ये बेक होने के लिए, सिकने के लिए, टोस्ट होने के लिए बिल्कुल रेडी है। लेकिन इसको सेकने से पहले ऊपर वाले ब्रेड की स्लाइस पर हमें थोड़ा सा मक्खन लगा देना है। इससे एक तो टेस्ट बहुत अच्छा रहेगा और दूसरा ब्रेड हमारा अच्छे से सिकाएगा। अब देखिए, सैंडविच को सेकने के लिए हमें पैन में थोड़ी सी बटर ग्रीस करनी है। और फिर क्या, फिर हम सैंडविच को पैन में ट्रांसफर करेंगे, ये देखिए। अब दोस्तों, इसके तुरंत बाद ही हमें सैंडविच को पैन को कवर कर देना है और जस्ट 1 मिनट तक इसको बेक होने देना है। 1 मिनट से ज़्यादा लेट मत करिएगा, इतना देर में सैंडविच एक तरफ से सिका जाएगा। साथ ही सब्जियां भी हमारी थोड़ी सी क्रंची होने लगेंगी और चीज़ भी मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। हाँ, फ्लेम बिल्कुल लो पर रखिएगा। अब देखिए, 1 मिनट हो चुके हैं, तो पैन का कवर खोलिए और ब्रेड को आहिस्ता से दूसरी तरफ पलट दीजिए। ध्यान रखिएगा कि ब्रेड खुले नहीं। बस फिर क्या, फिर से हम 1 मिनट के लिए ब्रेड को इस बार दूसरी तरफ से सिकने देंगे। दोस्तों, यहाँ पर सैंडविच हमारी 2 लेयर की बनी हुई है, तो हो सकता है इसको पलटने में आपको थोड़ी सी परेशानी हो। तो इसके लिए देखिए कि आपको ब्रेड को कैसे दूसरी तरफ पलटना है। तो पहले हम कवर को हटाएंगे। अब इसके बाद आराम से हम करछी के सहारे ब्रेड को उठाएंगे और एक प्लेट पर रखेंगे। अब क्या, अब आराम से ब्रेड को हाथों से पलटेंगे और फिर से पैन में इसको रख देंगे। देखा ना, कितना आसानी से ये पलटा गया। बस इसी तरह से आप ब्रेड को पलटिए, इससे ब्रेड खुलेंगे नहीं। अब दोनों तरफ से मैंने ब्रेड को 1-1 मिनट के लिए टोस्ट कर लिया है। तो अब कवर हटाइए और देखिए, ब्रेड को अब हम थोड़ा दाब दाब कर सेकेंगे। थोड़ा सा बटर का भी इस्तेमाल करना है, इससे ब्रेड अच्छे से सिकाएगा। अब ब्रेड को घुमा घुमा के थोड़ा सा क्रिस्प करना है। सेम तरीके से अब इसे दूसरी तरफ पलटकर बटर लगाएंगे, ये देखिए। अब इधर से भी हमें ब्रेड को घुमा घुमा के थोड़ा सा क्रिस्प कर लेना है। और ये लीजिए दोस्तों, सैंडविच अब बिल्कुल तैयार है। ब्रेड अच्छे से दोनों तरफ से सिका गई है, सब्जियां थोड़ी सी क्रंच हो गई हैं, चीज़ मेल्ट हो चुकी है। तो अब इसे आप बाहर निकाल सकते हैं, ये देखिए। देख रहे हैं ना, कितना ऊपर से क्रिस्पी और क्रंची है। बस अब क्या, अब हम इसे बीच से एक बार कट कर लेंगे। तो दोस्तों देखें ना, कितना आसानी से हमारा डबल लोडेड वेजिटेबल चीज़ ब्रेड बन गई। सच में दोस्तों, ये इतनी टेस्टी है ना कि आप रेस्टोरेंट और कैफ़े में जाकर सैंडविच खाना भूल जाएंगे। थोड़ा सा जो आपको मेहनत लगने वाला है वो है सब्जियों को कट करने में, लेकिन हाँ, आप चाहें तो अपने अनुसार भी सब्जियां कम या ज़्यादा ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस अब आपसे लास्ट में एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आया है, रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए। और अगर आप आगे भी मेरी हर वीडियोस देखना चाहते हैं तो अभी मेरे चैनल मदर कुकिंग रेसिपी को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।